नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन 5 गुणों वाली स्त्रियां जो होती हैं साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं, साक्षात लक्ष्मी का वो रूप होती हैं। जिस स्त्री के अंदर ये 5 गुण होते हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो गुण हैं जो स्त्रियों के अंदर होना चाहिए। हर स्त्री अपने आप में सौर्य गुण संपन्न होती है। हर स्त्री अपने आप में एक लक्ष्मी की रूप मानी जाती है, लेकिन बहुत से ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके अंदर ये आदत नहीं है, गुण नहीं है। तो वो आज से ही इन आदतों को अपनाएं, इन नियमों को अपनाएं, इन कार्यों को अपनी दिनचर्या में लाएं अगर अपने घर में लक्ष्मी का निवास चाहती हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हर वो स्त्री को मैं बताना चाहती हूँ, हर महिला को बताना चाहती हूँ कि जो ही घर की गृह लक्ष्मी है उनको सुबह जल्दी उनको सबसे पहले उन्हीं को उठना चाहिए। जो घर की गृहस्थी संभालती हैं, जो घर की गृह लक्ष्मी है, उनको सुबह सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ के ये ना कि हम सबसे पहले जाएं तो गेट खोल दें, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना हाथ देखना है और जिस भी भगवान का आप स्मरण करती हैं, जिस भगवान को आप ज़्यादा पूजती हैं, उस भगवान को नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए कहिए, हे भगवान, मेरा रात अच्छे से बीत गया, दिन भी अच्छे से मेरा बीत जाए। और ये कहते हुए उनको प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद करिए। और जो ही आपका मंदिर घर है वहाँ पे जाइए। अगर सेपरेट मंदिर है तो और भी अच्छी बात है। अगर जिस रूम में आप सोती हैं, अगर उस रूम में आपका मंदिर है तो दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। मैं छूने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन दूर से ही उनको प्रणाम कर लीजिए, उनका धन्यवाद करिए कि आपका जो दिन हो वो शुभ हो। तो सबसे पहले हर स्त्री को यही कार्य करना है। और साथ ही आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले, अगर चाहती हैं कि हमारे घर में गरीबी ना आए, तो सबसे पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ निकालिए। और उसके बाद से आप अपने मुख्य दरवाजे पे पानी का छिड़काव जरूर करिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। आप माता लक्ष्मी को बुलाती हैं, आप उनका निमंत्रण देती हैं कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर आइए। तो सबसे पहले झाड़ू लगा के मुख्य दरवाजे पे आप पानी का छिड़काव जरूर करिएगा, अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का निवास चाहती हैं तो। यह एक गृह लक्ष्मी का पहचान होता है कि जो गृह लक्ष्मी इन कार्यों को प्रतिदिन करती है, नित्य दिन करती है, वो अपने घर की गृह लक्ष्मी कहलाती है और साक्षात वो लक्ष्मी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वो गुण है जो हर स्त्री के अंदर होना चाहिए। दूसरा है कि हर गृह लक्ष्मी, हर स्त्री को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, ना कि मैले कुचैले कपड़े पहन के हम अब पूरे घर में रह रहे हैं, घर में ही तो रहना है। देखिए, बहुत से मेरी ऐसी बहनें सोचती हैं कि क्या करेंगे साफ सुथरा रह के, घर में ही तो रहना है। तो घर में ही रहना है तो क्या आप गंदगी से रहेंगे? हमेशा स्वच्छ रहिए, सुंदर तरीके से रहिए, ताकि कोई देखे तो हाँ, आपको कहे कि हाँ, बहुत ही वो साफ सुथरे तरीके से रहती है। तो आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए साफ सुथरा हमेशा बनाए रखिए अपने आप को। और हमेशा आप अपने बालों में कंघी जरूर करिए, एक बार ही करिए, लेकिन हमेशा आप कंघी जरूर करके रखिए। आपने हमेशा तस्वीर में देखा होगा माता लक्ष्मी को सज संवर के रहते, उनको आपने बालों को खुला नहीं रखा होगा। देख लीजिएगा तस्वीर में कभी गौर से, वो हमेशा सज संवर के रखती हैं। तो आप लोग भी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप पूरा आभूषण वगैरह पहन के रखिए, लेकिन कंघी कर लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए, नेल पेंट लगा लीजिए। जो जितने में आप सक्षम हैं उतने में ही करिए। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकती तो बस कंघी करके सिंदूर बिंदी भी लगा सकती हैं। और हमेशा आपको सज संवर के रहना चाहिए, जिस तरह माता लक्ष्मी रहती हैं। अगर माता लक्ष्मी की तरह आप नहीं रहना चाहती हैं, अगर नहीं रह सकती हैं, तो कम से कम जितना मैं बताई हूँ उतना तो आप कर ही सकती हैं, अगर एक सुहागिन स्त्री हैं तो ऐसी ही स्त्रियाँ अपने घर की लक्ष्मी कहलाती हैं। साक्षात वो लक्ष्मी की रूप मानी जाती है, जो साफ सुथरा और हमेशा सुलझे हुए बालों का रहती हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम था, दूसरा वो गुण है जो हर स्त्री के अंदर होना चाहिए।
तीसरा है कि हर स्त्री को हमेशा पैर दबा के चलना चाहिए। ये ना कि हम चल रहे हैं थप थप की आवाज़ आ रही, चप्पल पहन रहे हैं तो पीछे से चट चट की आवाज़ आ रही है। ऐसी गुणों वाली जो स्त्रियां होती हैं वो दरिद्रता को मैंने बुलावा देती हैं। देखिए, आप कभी भी चलती हैं तो ये पैरों को हमेशा दबा के चलिए, ये ना कि थप थप की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बच बचा के रहिए। आप हमेशा पैर को दबा के चलिए और चप्पल भी पहनिए तो थप थप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्त्रियां जिनके अंदर ये गुण होता है कि वो एकदम पैरों को शांत करके चलती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि कोई चल रहा है, तो ऐसी ही स्त्रियां लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वो गुण है जो हर स्त्री के अंदर होना चाहिए। चौथा है कि एक स्त्री जब भी किसी को खाना परोसे, जब भी जो गृह लक्ष्मी है, जो बहू हैं, जो भी मेरी बहन है, आप जब भी खाना परोसती हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको खाना सबको एक समान परोसना है। मान लीजिए आपकी बड़ी फैमिली है, सासू माँ है, ससुर जी हैं, देवर है, जेठानी है, पति हैं, बहुत ही ज्वाइंट फैमिली है, तो आप सबको खाना एक समान दीजिए। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि ये ना हमारे ये पति हैं तो इनके खाने में हम घी डाल देंगे, वो मेरे देवर हैं तो उनके में नहीं डालेंगे। तो आपको इन कार्यों को नहीं करना। देखिए, लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी जो होती है सबको एक धागे में पिरो के लेके चलती है, हमेशा एक सूत्र में बांध के लेके चलती है। तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, जो अपने परिवार को हमेशा जोड़े रखती हैं। और कभी भी किसी को खाना परोसिए तो उनके आवश्यकता के अनुसार परोसिए, ये ना कि आवश्यकता से ज़्यादा उनको परोस दें। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी किसी को आप खाना परोसती हैं तो उसको बस उतना ही दीजिए जितना वो खाना चाहते हैं। बाकी बाद से अगर कम होगा तो आप उनको बाद से दे सकती हैं, लेकिन अन्न को वेस्ट मत करिए, उनको फेंकिए मत। अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। और कभी भी आप खाना परोसती हैं किसी को तो आप हमेशा एक समान ही खाना दीजिए। ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो लक्ष्मी की स्वरूप होती हैं। ऐसी गुणों वाली स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वो गुण है जो स्त्रियों के अंदर होना चाहिए। पांचवा है कि एक स्त्री जब भी खाना खाए, देखिए मेरी बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं, मैं बहुत सी ऐसी बहनों को देखी हूँ कि खाना खाती हैं तो चपड़ चपड़ का आवाज़ आता है, यानी मुंह को जो चलाती हैं तो चप चप की आवाज़ आती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा मुंह बंद करके और शांत तरीके से खाना चाहिए, ना कि पानी लेकर नहीं बैठे हैं, अब खाना आधा छोड़कर हम जा रहे हैं पानी लेने, ये ना कि हमारे दाल में नमक कम हो गया तो जूठन हाथों से ही जा रहे हैं हम नमक लाने। तो ऐसा सब कार्यों आपको जल्दीबाजी वाला काम नहीं करना है। अगर आप एक गृह लक्ष्मी हैं, आप घर की गृहस्थी संभालती हैं, तो आपको हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और हमेशा सुलझे ढंग से, सुलझे तरीके से आपको कभी भी खाना खाइए तो सबसे पहले आप भगवान का स्मरण करते हुए खाना का खाइए। और आप कभी भी खाना खाइए तो जो ही आपको मतलब जो ही आप खा रही हैं तो एक निवाला, चाहे आधी रोटी, एक रोटी, जो ही आपने खाना बनाया है उसमें से एक रोटी आप गाय के लिए ज़रूर निकालिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में बरकत होती है और लक्ष्मियों की यही पहचान होती है कि हम लक्ष्मी अपना अन्न तो माने अपना अंश तो हम खा लेते हैं, लेकिन हमारा जो गौ माता हैं उनके लिए भी हमें एक रोटी ज़रूर निकालना चाहिए और अपना अन्न हमें ग्रहण करना चाहिए। और कभी भी आपको अपने थाली में ना ही हाथ धोना चाहिए और ना ही आपको उसमें कुछ भी छोड़ना चाहिए। मैं आपको बताई हूँ कि कभी भी आप खाना उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। कभी भी आप अन्न का अपमान मत करिए और कभी भी आप खाना खाइए तो हमेशा शांत स्वभाव से खाइए। ये ना कि बहुत ही जल्दीबाजी में हम पूरा मतलब जल्दी जल्दी खा रहे हैं। ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो स्त्रियां जल्दी जल्दी खाना खाती हैं वो राक्षस की निशानी मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो पिछले जन्म में राक्षसी थी। तो इसलिए आप गृह लक्ष्मी हैं, अगर आप लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, अपने घर की गृहस्थी संभालती हैं, तो इन स्त्रियों को जो भी मैं गुण बताई हूँ
हर स्त्री को इन गुणों को अपनाना चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण आज तक नहीं था, अगर अभी तक नहीं है आपके अंदर, तो इन गुणों को ज़रूर अपनाइए। आपका घर एकदम स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा अगर आप इन गुणों को अपना लेती हैं, अपने पूरे परिवार को एक धागे में पिरो के लेके चलती हैं तो। ठीक है, तो यही मेरा वो वीडियो था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।